हेलो एवरीवन। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिया था। तो आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें कह रहा है गिवन 15 cot A इक्वल 8, फाइंड साइन A एंड sec A। इसमें हमें बोला है कि cot A हमें गिवन दिया है 8, 15 इधर है तो 15 अपॉन में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें फॉर्मूला पता है P B P H H और B, ये साइन का होता था, ये कॉस का और ये टेन का होता था। तो कॉट जो होता है वो हमारे टेन का अपोजिट होता है, तो टेन का P अपॉन में B होता था तो कॉट का B अपॉन में P होगा। तो ये हमारे लिए बेस होगा और ये हमारे लिए होगा इसका परपेंडिकुलर। सो अब यहाँ पे एक डायग्राम फिल करेंगे। यहाँ पे A ले लिया, B और C, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब एंगल कौन सा है? ए एंगल है, तो इसके सामने वाला इसके लिए परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर हमें कितना दिया है? 15, और बेस कितना दिया है? 8। तो मुझे निकालनी है थर्ड साइड। तो हमने पहले पढ़ा था कि अगर दो साइड गिवन हो, तीसरी साइड निकालनी हो, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम कि एच स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की। हमारे एच स्क्वायर कौन सा है? ए सी का होल स्क्वायर। पी हमारे लिए क्या है? ये, तो हम यहाँ पे ए बी का स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस में बी बी हमारे लिए क्या है? ये, तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर लिखेंगे। ए सी स्क्वायर हमें यहाँ पे निकालना है, और ए बी स्क्वायर हमें दिया है 8 और बी सी स्क्वायर दिया हमें 15। ए सी स्क्वायर एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, 8 8 जा 64, 15 का होता है 225। इसे कर देते हैं यहाँ पे प्लस 289 होगा। तो हमने ए सी इक्वल रूट में 289 कर दिया, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि साइन ए निकालना है एंड हमें निकालना है sec A। तो साइन ए जो होता है वो होता है हमारा P/H, और sec A होता है हमारा कॉस का उल्टा, और कॉस क्या होता था? B/H, तो यहाँ पे होगा हमारा H/B, ठीक है। अब यहाँ पे साइन P कितना है हमारे लिए? A बोल रहे, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 15 होगा, और H हमारे निकला है रूट में 289। वैसे ही sec A है, तो यहाँ पे H हमारा कितना निकला है? रूट में 289, अपॉन में हमारे पास B कितना है यहाँ पे? 8। इसका रूट आप खोल लेना। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन बस इतना ही है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिवन sec थीटा इक्वल 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें sec थीटा दिया है 13/12, sec थीटा दिया है हमें 13/12। सबसे पहले हमारे जो cos थीटा का फॉर्मूला होता था वो होता था हमारा b अपॉन में h, यानी बेस अपॉन में हमारी हाइपोटेन्यूज। तो वैसे ही sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो यहाँ पे ये हमें h होगा और ये हमारे लिए क्या होगा? यहाँ पे b होगा। तो h हमें गिवन दी है 13 और b हमें दी है 12। तो मुझे यहाँ पे निकालनी है हमारी थर्ड साइड। तो थर्ड साइड निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हमारी h दिए हमें 13 का स्क्वायर, हमारी परपेंडिकुलर हमें निकालनी है, तो एज इट इज़ ए बी स्क्वायर हम लिख देंगे, और बेस हमें दिया है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, ए बी स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और 12 का स्क्वायर होगा हमारा 144। 169 माइनस 144, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ए बी स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 घटेगा। स्क्वायर मैंने यहाँ पे रूट में लिख दिया, इक्वल मेरा बचा ए बी। तो यहाँ पे कितना है मेरे पास? 5 इक्वल ए बी। सो जो मेरी ए बी की वैल्यू आई वो मेरे पास कितनी आई? हमारे पास 5।
अब कह रहा है हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी इसे छोड़ के जितने भी रेशियोज़ हमारे पास बचते हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने पढ़ा था कि एक होता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक तो दे रखा है तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट। साइन का फॉर्मूला था P अपॉन में H, कॉस का था B अपॉन में H, टेन का P अपॉन में B, कॉसेक का साइन का उल्टा यानी H अपॉन में P, और कॉट टेन का उल्टा यानी B अपॉन में P। तो अब यहाँ पे P क्या है, कोई एंगल नहीं दे रखा, सिर्फ थीटा बोला है। तो ऐसे जैसे कि P हमारा ये मानते हैं, B ये मानते हैं और H ये मानते हैं, सिंगल अगर दिया हो तो वैसे ही सेम मानिए, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आएंगे। तो साइन इसमें P कितना दिया है 5 और H हमें दिया है यहाँ पे 13। अब कॉस थीटा में B अपॉन में H कह रहे हैं तो B हमारे लिए ये होगा यानी 12 अपॉन में 13, क्योंकि H हमारा चेंज नहीं होता। 10 की बात करें तो P अपॉन में भी बोल रहे हैं, P हमारे लिए ये है और B हमारे लिए ये है, तो 5 अपॉन में 12। कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो साइन कितना आया था 5 अपॉन में 13, तो कॉसेक कितना आएगा 13 अपॉन में 5। वैसे ही कॉट 10 का उल्टा होता है, 10 आया था 5 अपॉन में 12, तो ये आएगा 12 अपॉन में 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5th भी कंप्लीट होता है। तो दोबारा से देखते हैं, उसमें बोला था सेक थीटा 13/12 दिया है और हम जानते हैं कि सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है और कॉस का फॉर्मूला क्या था B/H, तो ये H/B होगा। अब इसमें H की वैल्यू पुट कर दी हमने 13 और B की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 12, तो मेरा जो AB निकला यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से वो मेरा 5 निकला और फॉर्मूले के थ्रू हमने वो सारी वैल्यू निकाली जो हमें बोली हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन में। 6 हमारा कह रहा है कि इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। एक्यूट एंगल बोल रहा है, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं जो हमारे 90 से कम डिग्री के होते हैं, उन्हें एक्यूट एंगल बोलते हैं। उसने बोला कि गिवन में हमें दिया है cos A इक्वल cos B के है, यह हमें क्या दिया है गिवन दिया है। तो मुझे शो करना है कि एंगल A इक्वल एंगल B के होना चाहिए। अब cos का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा B अपॉन में H। सो अब एंगल देखते हैं, A हमारा एंगल ये है तो इसके सामने वाला इसके लिए क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो cos A में बोल रहा है B अपॉन में H, तो अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस हमारा ये होगा, तो AC इसमें बेस होगा और H हमारी सेम ही रहती है, यानी अगर AB H है तो वो AB की ऐसी रहेगी। cos B कह रहा है तो B यहाँ पे है तो इसके लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो B क्या होगी हमारी CB होगी और हमारी H ऐसी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। सो AB से यहाँ पे AB कर दिया, AC इक्वल CB। AC जो है वो CB के इक्वल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल एंगल B के हैं, और वही हमें क्या करना था यहाँ पे शो करना था। तो ये क्वेश्चन भी इतना ही है, क्योंकि क्या बोला था उसमें एंगल B एक एक्यूट है और cos A इक्वल cos B हमें गिवन दे रखा है। तो सेम एंगल के मुताबिक मैंने इसमें उतार दिए, तो देखा कि AB से AB कट रहा है और AC इक्वल बोल रहा है CB की, तो AC में एंगल A है और BC में हमारा एंगल B है, तो ये दोनों क्या हुए एक दूसरे के इक्वल हुए, तो यहाँ पे ये क्या हो गए हमारे प्रूफ हो गए। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें कह रहा है इफ़ cot थीटा इक्वल 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड पार्ट इज cot स्क्वायर थीटा हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो गिवन हमें क्या क्या दिया है, cot थीटा इक्वल 7/8। अब cot थीटा 7/8 दिया है, हम जानते हैं कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा P अपॉन में B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये tan का उल्टा होता है, यानी अगर ये बेस होगा तो ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा। अब बेस हमारा क्या है यहाँ पे
7। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 8, तो थर्ड साइड फाइंड करनी है, वही सेम यूजिंग हमारा पाइथागोरस थ्योरम। क्या कह रहा है, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हमें एच स्क्वायर जो है हमारा क्या है, ए सी का स्क्वायर है, पी स्क्वायर क्या है हमारे लिए, ए बी का स्क्वायर है, और बी हमारे लिए क्या है यहाँ पे, बी सी का स्क्वायर है। ए सी स्क्वायर हमें यहाँ पे निकालना है, ए बी स्क्वायर हमें दिया है 8 और बी सी दिया है हमें यहाँ पे 7। ए सी ऐसे का ऐसे ही रख देंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का होता है 49, और इसे प्लस करेंगे तो 113 हमारा आ जाएगा। सो मैंने ये जो स्क्वायर है यहाँ पे रूट में लिख दिया, तो मेरी ए सी की वैल्यू आ गई, कितनी आई, रूट में 113। तो अब इसमें पहला पार्ट करते हैं कि पहले पार्ट में क्या बोल रहा है। तो पहला पार्ट इसमें कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा। अगर देखिए ध्यान से तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम यूजिंग करेंगे यहाँ पे एक आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हम इन दोनों में यूज़ करेंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 का होल स्क्वायर माइनस में कॉस का स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 का तो ऐसे ही रहेगा, माइनस में आएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देते हैं, हम जानते हैं साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है p अपॉन में h, और कॉस थीटा का जो होता है वो होता है b अपॉन में h। तो हमारे लिए p क्या होगा 8 और h क्या होगा हमारे लिए रूट का 113, क्योंकि h चेंज नहीं होता। कॉस के लिए क्या है b c, इसके लिए b है तो यानी 7 और रूट में 113 इसके लिए हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे आया 8 अपॉन में रूट में 113 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में 7 अपॉन में रूट का 113 का होल स्क्वायर। 1 एज इट इज़ रहेगा, 64 अपॉन में रूट हट जाता है तो सिंगल डिजिट आएगी जो अंदर की दी हुई है, वैसे ही 1 ऐसे ही 7 का 49 अपॉन में क्या आएगा 113 इसमें एज इट इज़ रहेगा। इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसका यहाँ पे एलशियम लेंगे तो आएगा 113 माइनस का 64 अपॉन में 113 अपॉन में सेम इसका भी यहाँ पे एलशियम लेंगे तो 113 माइनस का 49 अपॉन में 113। जब एलशियम लेते तो ऊपर इंटू जाती, तो 1 से इंटू करी 113 के तो 113 आया। 64 ऐसा ही है तो सिंगल, जब एलशियम लेते तो अपन में 113 आता है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 है, 113 से इंटू करेंगे और सेम मैंने इसमें उठाया। अब 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास आया 49 इक्वल, अब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 64। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे तो सेम 49 अपॉन में 64। तो ये हो गया हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ़ 3 cot A इक्वल 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। हमें गिवन वैल्यू दी है यहाँ पे cot A इक्वल 4 अपॉन में 3 कैसे आया, ये इक्वल में था, क्रॉस मल्टीपल कर दिया, अपॉन में 3 ला गए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो मुझे इन दोनों को प्रूव करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो देखते हैं, एंगल मुझे कितना दिया है 1, तो ये वाला एंगल है, तो इसके सामने वाला इसके लिए क्या होगा परपेंडिकुलर। कॉट किसका उल्टा होता है यहाँ पे,
tan का, तो tan का फॉर्मूला होता है P/b, तो इसका ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि ये tan का अपोजिट होता है। तो अब इसके लिए b क्या है, ये वाला है, और p क्या है 3, क्योंकि एंगल a दिया है तो उसके सामने वाला उसके लिए परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर तो मुझे 3 दिया है तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, और बेस मुझे दिया है यहाँ पे 4। सेम 2 साइड्स गिवन है, एक गिवन नहीं है, तो वही यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। h² इक्वल p² प्लस में b²। h² हमारे पास है ac का होल स्क्वायर, p है हमारे पास कौन सा हमारा ab का होल स्क्वायर, और b है हमारे पास यहाँ पे bc का होल स्क्वायर। ac हमें यहाँ पे निकालना है तो एज इट इज़ रखेंगे। ab हमें दिया हुआ है कितना 4, और bc हमें दिया है यहाँ पे 3, 16 आ जाएगा, 9 आ जाएगा AC का होल स्क्वायर इक्वल, तो AC इक्वल अंडरवुड इन दोनों को प्लस करा तो 25 आया, तो मेरे पास AC आ गया कितना 5, तो मेरे पास AC की वैल्यू आ गई कितनी 5। अब इसमें बोल रहा है कि मुझे इन दोनों को चेक करना है कि क्या यह इक्वल है या नहीं है, तो देखते हैं कि इक्वल है या नहीं है। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल प्रूफ करने किसके cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो ये पहले LHS लेते हैं, टेकिंग LHS। सो 1 माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है हमारा p/b, तो a ये रहा, तो ये परपेंडिकुलर होगा, यानी परपेंडिकुलर कहाँ है ऊपर, तो 3 लिख दिया, और बेस कौन सा हमारा 4, तो हमने ये लिख दिया, और स्क्वायर बोल रहा है तो पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे। अब 1 ऐसे प्लस में इसका भी करेंगे तो 3/4 ऐसे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 ऐसे ही रहेगा 9 और यहाँ पे 16, 1 9 और 4 4 जा 16। अब यहाँ पे लेंगे एलशियम, 16 माइनस 9 अपॉन में 16, 16 प्लस 9 अपॉन में 16, 16 से 16 गया 7 बचा, 16 माइनस 9 7 हो, और यहाँ पे मेरा 25। तो ये हमारे पास आ गई हमारी LHS। अब देखते हैं हमारी कौन सी RHS को, तो टेकिंग RHS। RHS क्या कह रहा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इसके इक्वल है या नहीं है। तो cos का क्या फॉर्मूला होता है b/h, और साइन का होता है p/h। तो cos के लिए b क्या होगा, b इसके लिए ये होगा, क्योंकि एंगल a है और सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो b और h हमारी चेंज नहीं होती, तो 5 का ऐसे ही रहेगा। साइन स्क्वायर है क्या होता है p/h, यानी 3/5 का होल स्क्वायर। 4 4 जा 16 अपॉन में 25 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 25, सो इक्वल आ गया 7/25। तो हमने देखा कि जब हमने LHS सॉल्व करा तो 7/25 आया, और RHS सॉल्व करा तो 7/25 आया, यानी कि ये एक दूसरे के इक्वल है। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल दिया है ABC जिसमें राइट एंगल हमें B पर दिया है, यानी 90 डिग्री का जो राइट एंगल है वो हमें B पर दिया है, और गिवन दिया है इसमें कि tan A जो है हमारा 1/√3 है, तो हमें इन दोनों की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। सो tan A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p/b, यानी ये हमारे लिए 1 जो होगा परपेंडिकुलर होगा, और √3 क्या होगा हमारे लिए बेस होगा। तो A हमारा क्या है ये वाला, तो उसके सामने वाला उसके लिए क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो 1 हमें ये दे दिया, और √3 उसके लिए बेस है। तो सेम 2 साइड्स पता है, तीसरी साइड नहीं पता, तो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है,
एच स्क्वायर इक्वल है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के। तो एच हमारे लिए क्या है, ए सी का होल स्क्वायर ले लिया, पी हमारे लिए क्या है यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर ले लिया, और बी हमारे लिए क्या है यहाँ पे बी सी, तो बी सी का होल स्क्वायर ले लिया। ए सी होल स्क्वायर अभी कुछ गिवन है नहीं, यही निकालना है, तो एज इट इज़ हम इसे रख देंगे। ए बी हमें दिया है √3 का होल स्क्वायर, और बी सी हमें दिया है 1 यानी 1 का होल स्क्वायर। ए सी स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। यानी अगर मैं ए सी का इक्वल √4 करूँ तो 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो ए सी मेरे पास आ गया 2, ये आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले पॉइंट में कि मुझे साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी क्या करना है, फाइंड करना है। तो साइन ए कॉस सी प्लस का कॉस ए साइन सी। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे लिए P/H, और कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा B/H। सेम एंगल देखते हैं, साइन के लिए एंगल A है, यानी ये इसके लिए परपेंडिकुलर हुआ, और 1, और H क्या है, चेंज नहीं होता, तो 1/2 ऐसे ही रहेगा। कॉस C की बात करते हैं, अब C ये वाला एंगल है, तो इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर हुआ, कौन सा, AB इसके लिए परपेंडिकुलर हो। तो हमें तो देखना है क्या, बेस, तो बेस क्या है इसका 1, और H हमारी क्या है यहाँ पे 2। सेम अब देखते हैं कॉस ए के लिए। अब कॉस के लिए ए एंगल है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, पर हमें क्या देखना है, बेस, तो यानी √3/2 हो जाएगा। साइन सी के लिए देखेंगे तो साइन सी तो देखता है B/में, तो √3/में यहाँ पे हो जाएगा 2, 1/4 प्लस में 3/4, तो यहाँ पे 4/4 काटा, तो यहाँ पे आया इक्वल 1 के। तो ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए हमने यहीं पे निकाला था, कौन सा आया था, √3/2, और इनटू कह रहा है कॉस सी क्या आया था यहाँ पे 1/2, प्लस में माइनस साइन ए कितना आया था 1/2, और साइन सी कितना आया था √3/2। तो यहाँ पे आया √3/4 माइनस √3/4, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना है हमारा आंसर 0। तो ये क्वेश्चन 9 भी यहाँ कंप्लीट है, और इसके बाद एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें कह रहा है इन ट्राइंगल PQR, एक PQR ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल Q दिया है, हमें गिवन है PR + QR = 5। तो हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यू साइन P कॉस P और tan P की। साथ ही साथ इसमें एक और वैल्यू दी है जो है PQ दी है हमें इक्वल किसके 5 के। PQ दिया हमें किसके इक्वल 5 के, और ये हमें दिए 25। ठीक है। सो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें कह रहे हैं H² इक्वल होता है P² + B² के। H हमें दिया है यहाँ पे PR का होल स्क्वायर, और P दिया है यहाँ पे PQ का होल स्क्वायर, प्लस में B दिया है यहाँ पे QR का होल स्क्वायर। PR की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो PR की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस का QR, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 25 माइनस का QR का पूरे का होल स्क्वायर हो, क्योंकि PR की पूरी वैल्यू है। PQ हमें दिया है 5 का होल स्क्वायर, प्लस में QR का होल स्क्वायर वैल्यू दिया है। तो अब यहाँ पे A - B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या कह रहा है A² यानी 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2AB 25 दूनी 50 QR, प्लस में QR का होल स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 25 हुआ, और यहाँ पे QR का होल स्क्वायर है, तो QR का होल स्क्वायर से QR का होल स्क्वायर चला गया। अब 50 QR मैं यहाँ पे ले आया, क्योंकि ये क्या था माइनस का था, तो मैं यहाँ पे उठा के इसे प्लस की वैल्यू यहाँ पे रख दी, बचा क्या 625। इस 25 को इधर जाके यहाँ माइनस का कर देंगे, तो कितना आएगा 600 = 50 QR। QR की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 600/50
तो हमारी जो क्यू आर की वैल्यू आई वो हमारे पास आई 12। जब क्यू आर की वैल्यू आ गई तो यहाँ से पी आर की वैल्यू भी निकाल देते हैं। पी आर कह रहा था 25 माइनस क्यू आर, तो 25 में से 12 गए 13 बचे, तो पी आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। अब इसमें कह रहा है कि मुझे साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास पी आर जो था वो 13 आ गया और क्यू आर जो था मेरे पास 12 आ गया। तो साइन पी क्या कहते हैं, P अपॉन में H, और P वाले तो इसके सामने इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर हमारे लिए क्या होगा 12, और H हमारी चेंज यहाँ पे नहीं होती, तो सेम एज इट इज़। कॉस P क्या है, B अपॉन में H, तो B कितना है, अब B यहाँ पे ये सामने परपेंडिकुलर था तो ये हमारे लिए बेस होगा, यानी 5/13, और 10P होता है हमारे लिए P अपॉन में B, तो P हमारे लिए ये है और B ये है, तो 12/5। तो यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो इसी के साथ साथ हमारी ये जो 8.1 है ये भी कंप्लीट हुई। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में 8.2 और साथ ही साथ उसके कुछ फॉर्मूला का भी बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच।